नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। कमोडिटीज में लगातार यहाँ पे मूव्स आ रही हैं। कल हम लोगों ने देखा कि गोल्ड में एमसीएक्स गोल्ड पे यहाँ पे रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई फिर से लगा, एक न्यू हाई लगा। सिल्वर भी हायर साइड ट्रेड कर रही थी और हम लोगों ने बाकी कमोडिटीज में देखे तो बेस मेटल काउंटर में मैंने कहा था कि एक अपसाइड यहाँ पे आना चाहिए, वहां पे अच्छा खासा अपसाइड आया। क्रूड ऑयल एक रेंज में रहा, थोड़ा सा डिक्लाइन देते हुए। और नेचुरल गैस जो है, अभी मैं नेचुरल गैस से मुझे लग रहा है कि कोई अभी बहुत ज्यादा बढ़त आएगी नहीं, डाउनसाइड रहेगा। बार बार इंडिकेशंस है। तो ये एक अपडेट था कल के मार्केट का। और ग्वारगम ग्वारसीड में एक बारी आप लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड आने के बाद अब एक फॉल भी आता हुआ देखा है, तो ये करेक्शन फॉर द टाइम बिंग है। एक बाइंग फिर से यहाँ पे रिटर्न आती हुई नजर आ सकती है। आज के डेटा की अगर बात करें या इवेंट्स की बात करें तो बहुत सारे यहाँ पे इवेंट्स कैलेंडर तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि बहुत सारा यहाँ पे ट्रिगर्स है। लेकिन ट्रिगर्स जब अपने आप में अगर आप देखेंगे कि ट्रम्प ही हैं, तो ये डेली डेली फिर अपडेट करना पड़ता है कि आज किस चीज़ पे बात हो सकती है। अगर ओवरऑल मार्केट देखेंगे तो इन्होंने एक ट्वीट करा था कि $1 ट्रिलियन जो है एक दिन में ऐड हुआ। ये देखिए, डाउ जोन्स वगैरह में कल एक अपसाइड देखने को मिला। और फिर भी आप देखेंगे कि अपना जो क्रिप्टोज फिर से है वो मूवमेंट वहां पे डल है। कमोडिटीज में अगर आप देखेंगे तो कमोडिटीज में आज आपको बहुत ज्यादा अपसाइड जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। एक रेंज में कमोडिटी यहाँ पे ट्रेड कर रही है। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि इकोनॉमिक कैलेंडर में आज के दिन में आपको आज के दिन में आपको है ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई, ये इंप्रूव होकर आने की उम्मीद है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जुलाई, दोनों जुलाई महीने का है, ये भी यहाँ पे इंप्रूव होने की उम्मीद है यहाँ पे। अब डेटा यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि डाउटफुल हो गया है यूएस का। सारे कहते हैं कि डल एक्टिविटीज के बावजूद आपका सारा डेटा यहाँ पे बढ़िया आ रहा है। और यही बात हुई थी जब नॉन फार्म पेरोल यहाँ पे बढ़िया आ गया था, तो काफी ज्यादा एक कंसर्न आ गया था मार्केट में कि, और ट्रम्प काफी ज्यादा पैनिक यहाँ पे हो चुके थे। तो मेरे ख्याल से ये हमारा एक आज का ट्रिगर्स है। अब सीधा सीधा मैं यहाँ पे शेयरिंग हटाती हूँ और बात करेंगे ट्रेडिंग लेवल्स की। ट्रेडिंग लेवल्स यहाँ पे क्या क्या होगा और किस तरीके से ट्रेड होगा, और किस तरीके की मूवमेंट आपको दिख सकती है गोल्ड सिल्वर और सारी कमोडिटीज में। एसएनपी विक्स को ले ले, यहाँ पे डाउन साइड जा रहा है। डाउ जोन्स में हम लोगों ने एक अच्छा खासा 1 2 3 4 5 सेशन के बाद हम लोगों ने एक वापसी एक बाई आता हुआ देखा है। अगर एसएनपी की बात की जाए वहां पे भी बाइंग वापस आई है। लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स जो कि हमारा कमोडिटी का मेन मतलब इम्पैक्ट आता है, डॉलर इंडेक्स ने एक सपोर्ट लिया। और एक कमेंट आया था कि आप डॉलर इंडेक्स पे ज्यादा यहाँ पे कवर करें। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो फॉल आया था अपना फ्राइडे का, फ्राइडे के फॉल के बाद फिर से संभलती हुई नजर आ रही है और 99.9 के करीब ये फिर से जा सकती है। तो जो एक अपसाइड था वो बना रह सकता है। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि क्यों यहाँ पे डॉलर इंडेक्स जो है एकदम से डाउनसाइड आया था, और क्यों यहाँ पे बहुत धीरे धीरे अब ये दोबारा अपसाइड ले रहा है। सितंबर महीने में अब जिस तरीके से नॉन फार्म पेरोल यहाँ पे पेरोल पे कम लोग आए, या फिर जॉब डेटा इनका खराब हो रहा है, तो इकोनॉमी को जरूरत है एक रेट कट की। और जो सितंबर में जो पॉसिबिलिटी थी, 55-60% की पॉसिबिलिटी थी रेट कट की, वो अचानक से बढ़ के आप देखिए यहाँ पे 92.2% हो गई है। यानी कि 17 सितंबर की जो मीटिंग है, 17 सितंबर की मीटिंग में आप मान के चलिए कि यहाँ पे एक रेट कट होना, चाहे वो 25 बेसिस पॉइंट हो या 50 बेसिस पॉइंट हो, वो आपको देखने को मिल सकता है। और अगर 29 अक्टूबर वाले मीटिंग में देखें तो वहां पे भी अभी आपको चांसेस बन रहे हैं दोबारा एक कट का। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से आप गोल्ड सिल्वर में बहुत ज्यादा फॉल आता हुआ नहीं देखेंगे और फॉर द टाइमिंग डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा। लेकिन जैसे ये रेट कट्स होंगे तो डॉलर इंडेक्स में एक ठहराव सा आ जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे डेटा की, तो डेटा के अलावा अब लेवल्स यहाँ पे अगर डिस्कस करें तो जो स्पॉट मार्केट में गोल्ड है वो $34 के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। 3 दिनों की बढ़त के बाद आज यहाँ पे रेंज बाउंड मूव है। लेकिन लग रहा है कि एक 3400 वाला लेवल आज से कल में देखने को मिल सकता है, जबकि इसका सपोर्ट $33-45 के करीब रहेगा। अगर फ्यूचर्स की बात की जाए तो फ्यूचर्स जो है वो 3400 से ऊपर ट्रेड हो रहा है, आपको ये चीज पता है। कल मैंने एक बार ही कहा था कि 3400 से ऊपर ये ट्रेड होना चाहिए। और अल्टीमेटली हम कौन सा लेवल आता हुआ देख सकते हैं, अगेन मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, मैंने कल भी ये लेवल डिस्कस करा था, $34-45, यानी कि यहाँ से $22 मुझे और ऊपर लग रहा है। और $22 कहाँ
क्यों लग रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि आप देखेंगे 7 मई को यहाँ पे हाई गया, फिर डाउन साइड आया। इसके बाद जब आपको यहाँ पे 22 जुलाई को ये वाला लेवल आया, फिर यहाँ से डाउन साइड आया। अभी भी मुझे लग रहा है कि $3445 पे एक बार आके रैली रुक सकती है। हमारा बाजार जो है, हमारा बाजार 1,01,000 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़ा सा करेक्ट हो तो ही यहाँ पे एंटर करना चाहिए। कौन सा लेवल एंटर करना चाहिए? 1,05,000, 1,05,100 वाला, 1,05,100 वाला। सही, मुझे सोचना पड़ता है क्योंकि 1,01,000 है या 1,05,100 है। ठीक है, मैं फिर से दोबारा आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर यहाँ पे प्राइसेस करेक्ट होता है तो 1,000 पॉइंट यहाँ से प्राइसेस गिर सकता है, 1,000 या 800 पॉइंट। मीन्स की करेक्शन पे ही यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए। और हो सकता है कि गोल्ड यहाँ पे एक बार अपना हाइस को तोड़ता हुआ नजर आए। लेकिन आज के दिन में दो बेयरिश ट्रिगर है गोल्ड के लिए। एक तो है कि डेटा अच्छा आना है, दूसरा है कि इक्विटी में बाइंग रिटर्न आई है, तीसरी बात यहाँ पे है कि डॉलर इंडेक्स में एक अपसाइड है। तो पहले आपको फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर बाइंग आती भी है रिटर्न, तो वो इवनिंग में आएगी, तो संभल के ट्रेड करना होगा। इसलिए मैं आपको सपोर्ट मैंने बता दिया कि 1,08,000 और अप साइड में आपको यहाँ पे हो सकता है 1,02,000 का। अब सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर जो है ये क्लियर एक अपसाइड दिखाया था। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट यहाँ पे कितना बनेगा, 37.93 से लेके हम इसे यही मान ले कि $38 का एक रेजिस्टेंस है। हमारे मार्केट में ये आता हुआ दिख सकता है। सिल्वर में गोल्ड से ज्यादा क्लैरिटी है, ये चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अब कहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये अपसाइड ले सकता है, 1,12,800 से लेके ये ऊपर का रेंज दिखा सकता है 1,13,600 का। प्लीज ये नोट डाउन कर लीजिएगा, 1,12,800 से लेके 1,13,600 का। अब यहाँ पे आपको सपोर्ट जानना होगा जहां से आपको मानना होगा कि ट्रेंड यहाँ से पलट सकता है। ये थोड़ा नीचे बन रहा है 1,10,800 का। तो आज थोड़ा सा बायस ऊपर का रहेगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। और यूएस का ऑयल अगर देखा जाए तो बिल्कुल रेंज में है। 3 दिन हम लोगों ने बहुत शार्प फॉल देखा था। और एक चीज मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि $64-65 इसका जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगेन ये सपोर्ट के पास आने की कोशिश कर रहा था, वहीं से एक बाउंस है। तो बाउंस से मुझे लग रहा है कि इसका जो 50 डेज मूविंग एवरेज है ना, 67, उसके पास जा सकता है। हमारे बाजार में भी आप मान के चलिए कि एक अपसाइड आएगा तो 58.46 से लेके 58.60 तक का जोन आपको देखने को मिलेगा। काफी ज्यादा फॉल मुझे देखने को मिला। मतलब नेचुरल गैस में मैं कह रही थी कि नेचुरल गैस की जो इन्वेंट्रीज है ना, वो सिर्फ बिल्कुल बियरिश जोन में रख रहा है। तो नेचुरल गैस के इन्वेंट्रीज में अभी भी डिक्लाइन है। और मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है, 258.5, ₹2 का अपसाइड है। मैं इसे ये नहीं मानूंगी कि ₹2 का अपसाइड है तो यहाँ पे ये एक पलट जाएगा और मार्केट जो है बिल्कुल ऊपर आएगी। एक आपको लो लगा था, अगर आप याद करिए, ये लगा था आपको 24 अप्रैल 2025 को। और ये कितना लो लगा था, ये 244 का लो लगा था, लगभग 243.8 है। यहां तक का, यहाँ पे एक बार डाउनसाइड आपको मान के फिलहाल फिलहाल चलना होगा, 250 तक का इनफैक्ट आप मान के चलिए। तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन रिकवरी करेगा भी तो मार्केट जो है वो 4-5 रुपए का रिकवरी कर सकता है, 62-63 तक आ सकता है, 262-263। नीचे की तरफ अगर जाता है तो मुझे 250-51 वाला रेंज जो है वो लग रहा है, क्योंकि अभी ये पूरा बिल्कुल बेयरिश जोन में ही आ गया है। जिंक में मुझे अच्छा लगा, कल मुझे लग रहा था कि यहाँ से जितनी भी बेस मेटल है वो पलटेगी, और मैंने हेडलाइन में ही दिया था कि मेटल फिर से चमक सकते हैं। तो 268 मुझे लग रहा है कि अभी जिंक में यहाँ पे आना चाहिए। और एक चीज आपको मैं और बता दूं, इतनी चीजें बदल रही है ना दुनिया में, हर चीज, हर कंट्रीज को ना इस टैरिफ के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ रहा है। और ये भी कारण है। अब आपने सुना होगा कि आयरन ओर में यूएस चाइना कह रहा है कि हम आयरन ओर की प्रोडक्शन को कम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि उनको मार्केट में एक बैलेंस लाना है। तो अब वो जब बैलेंस लाएंगे और आयरन ओर का प्रोडक्शन कम होगा तो प्राइसेस कहाँ कहाँ बढ़ेगा। आयरन ओर के प्राइसेस से सीधा इम्पैक्ट आपको स्टील प्राइसेस पे आ जाता है। तो अगर आयरन ओर का प्रोडक्शन वो कम करते हैं तो आयरन ओर का प्राइसेस तो बढ़ेगा ही, साथ में स्टील प्राइसेस भी बढ़ेंगे और स्टील स्टॉक्स के भी प्राइसेस बढ़ेंगे। तो प्लीज उस पर ध्यान रखिएगा। और जिंक में भी यही था कि सरप्लस था, लेकिन सरप्लस थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो 268.15 तक आपको एक अपसाइड देखने को मिलेगा। लेड में मुझे लग रहा है कि लेड में 181.6 तक चलिए, यहाँ पे ध्यान में रखिए।
एल्यूमिनियम फिर से एक जंप लिया है कल के मार्केट में भी। तो हम 253.5 से लेके इसका जो अपर जोन पकड़ सकते हैं, अपर जोन पकड़ सकते हैं 255.25। ये रेंज एक बार फिर से दिखा सकता है यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम। अब बात यहाँ पे थोड़ा सा हिसाब किताब से कॉपर की करने की जरूरत है। कॉपर में अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो कॉपर में आप ये देखिएगा कि एलएमई में, कॉमिक्स में तो बहुत गिरावट आई, लेकिन हमारा गिरावट कितना हुआ था उस दिन? हमारा 900, मान लीजिए 900 से ये कमोडिटी गिरी, और क्लोजिंग इसने दिया 875.85 का, यानी कि 15 रुपए की गिरावट हुई। इसने डाउनसाइड तो लगाया 860 का, लेकिन 875 के करीब इसने क्लोजिंग करा था, 875 के करीब। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए जो 25 रुपए का एक डाउनसाइड आया, लेकिन वहां से जब रिवर्स किया है तो कमोडिटी अभी भी 887 वाले रेंज में ट्रेड हो रही है, यानी कि भारतीय कॉपर बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं गिरा है जितना कि यूएस में कॉपर गिरा है। तो यहाँ पे एक पैरिटी जो है वो बन रही है, यूएस का कॉपर ज्यादा महंगा था तो ज्यादा फॉल आया। अब कॉपर में मुझे लग रहा है कि थोड़ा भी डेटा बढ़िया आता है, तो 895 आप मान के चलिए अपसाइड, जबकि इसका सपोर्ट इमीडिएट रहेगा 883 के करीब। अब बात करेंगे यहाँ पे एग्री काउंटर की। एग्री काउंटर में अगेन टर्मरिक जो है बहुत बड़ा यहाँ पे एक सपोर्ट बना रहा है करंट मार्केट प्राइस पे, और ये जोन है 12,700 से लेके 13,000 का। यहाँ पे बार बार कंसोलिडेशन करेगा, और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितना लंबा कंसोलिडेशन होता है उतना लंबा ब्रेकआउट होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे टर्मरिक में आपको 13,480 से लेके 13,800 तक का मूव आपको हफ्ता 2 हफ्ता में देखने को मिलेगा। इसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। जीरा की बात की जाए तो जीरा में मुझे लग रहा है कि 19,800 तक का जो लेवल है वो आता हुआ देख सकते हैं। धनिया में अब एक पॉज देखने को मिल सकता है, अगर डाउन साइड आए तो 7746, और अपसाइड जो है कोई भी अपसाइड केप्ट रहेगा 7866 पे। और ग्वारगम ग्वारसीड बहुत अच्छी कमोडिटी थी, लेकिन कल एक हायर साइड आया, और हम लोगों ने, मैंने आपको 10,221 का कहा था, इसने हाई लगाया 10,170 का, और वहां से वापसी ये कमोडिटी आई है। अब मान लीजिए कि करेक्शन लेता भी है तो फिर से ये 9850 तक आएगा, और वहां से फिर से एक अपसाइड दिखा सकता है। तो अब इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग क्विक आएगी यहाँ पे, लेकिन तैयार रहिएगा कि करेक्शन पे यहाँ पे फिर से बाइंग बनेगी। आज के दिन में ग्वारसीड में भी मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट ले सकता है 5,300 पे, और वहां पे प्राइसेस जो है फॉल वो रुकता हुआ नजर आएगा। तो ये कमोडिटी, एग्री कमोडिटीज में बात हुई। और कॉटन ऑयल सीड केक में मुझे लग रहा है कि 3350 का वेट करना चाहिए, ये काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। और कैस्टर सीड अभी थोड़ा सा डाउन साइड लेके चलेगा, और डाउन साइड में ये ज्यादा नहीं, 65-64 वाला एक सपोर्ट है इसका, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन अगर अपसाइड आती है, जो कि लग रहा है कि एक लोअर लेवल फ्रेश बाइंग आनी चाहिए, तो मार्केट ऊपर की तरफ 6645 के करीब जा सकता है। ये आज का अपडेट था। और मैं कोशिश करूंगी आपको कि अगर कुछ टैरिफ से रिलेटेड न्यूज आती है जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे आ सकता है, वो मैं आपसे जरूर दूं, क्योंकि इंडिया अभी यहाँ पे ऑन नीज तो आने वाला नहीं है। आपको भी पता है कि हमारी स्ट्रैटेजीज बिल्कुल चेंज हो गई है। हम यहाँ पे अब रशिया से क्रूड को इंपोर्ट करेंगे ही, और काफी सारी बात हो रही है, लेकिन बात जब बिल्कुल नेक टू नेक होती है ना, तो हमारा जो सॉफ्ट स्टैंड नहीं है अभी फिलहाल, हम यहाँ पे वो कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं अपने फार्मर्स को भी। तो देखते हैं क्या निकल के आता है ट्रेड डील का, लेकिन इतना मान के चलना होगा कि यूएस का ट्रेड डील चाइना और इंडिया से सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो इट विल टेक टाइम, और यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। तो मेरे ख्याल से इसके लिए तैयारी होनी चाहिए। और ये था आज का अपडेट, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और कई लोग हाइप के बारे में बोलते हैं कि हाइप का बटन कैसे आता है, मुझे भी पता नहीं था, क्योंकि मैं खुद के वीडियो पे हाइप नहीं कर सकती। तो इसमें क्या होता है ना, जब आप लाइक बटन प्रेस करते हैं ना, लाइक बटन के प्रेस करने के बाद किसी किसी वीडियो में हाइप एक्टिवेट हो जाता है, तो फिर उस हाइप पे आप जाके हाइप बटन दबाइएगा, तो ये ज्यादा वीडियो सर्कुलेट हो पाएगा। ये आज का अपडेट था। थैंक यू।